हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनूप वर्मा। मैं एक मैथमेटिक्स लर्नर हूँ एज वेल एज मैथमेटिक्स टीचर एट यूनिवर्सिटी लेवल। और ये अनूप क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल, जहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर इंटरमीडिएट्स और इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसका जो है सोल्यूशंस या फिर उनकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो आप लोग जुड़कर यहाँ पर सीख सकते हैं। बेसिकली हम पीजीटी और जीआईसी की जो वैकेंसीज आई हैं उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं एंट्रेंस में, उनको डिस्कस करने के लिए हमने एक सीरीज, सोल्यूशन सीरीज एक तरीके से कह सकते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसको आप लोग जुड़ के सीखिए कि हम वहाँ की क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को विद इन अ टाइम हम उसे करते हैं, और किस तरीके से हम सोल्यूशन को हम करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज जो हमने एक प्रॉब्लम ली है जीआईसी की 2015 की प्रॉब्लम है, और वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है कि इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम है। आइए उसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे लिखते हैं, और ऐसे ही हम बाई वन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे विद अ फुल्ली कॉन्सेप्ट, है ना। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम। ये आपका जीआईसी की प्रॉब्लम है 2015 की, और इसमें इन्होंने जो है रूट्स के ऊपर बात की है। इन्होंने बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर n प्लस बीटा की पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं गिवन है। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आए तो हमें रूट्स के बारे में जब पता हो तो अगर इजिली हम उन रूट्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजिली रूट्स निकाल सकते हैं। तो वी जस्ट फाइंड फर्स्ट रूट्स। तो हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं, श्रीधराचार्य रूल का यूज कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू, और वी नो दैट दिस विल बी योर माइनस ऑफ 2 and plus minus root of b square minus 4ac, that is equals to b square means minus of 2 का whole square and minus of 4a is 1 and c is 4. So you got the something, and here is 2, because formula क्या होता है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a is not equals to 0, तो हमारे पास उसका जो इक्वेशन होता है, उसका जो हमारे पास श्रीधराचार्य से फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, है ना। यही फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम रूट्स लिख लेते हैं। तो बहुत आसान ही फार्मूला है, तो पता ही होगा आप लोगों को। दिस इज योर 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16, 4 for the 16 divided by 2. So what you got from here, you got that is equals to 2 plus minus root of minus of 12 and divided by 2. So from here you got this is 2 plus minus and 2, and this negative की वजह से iota आ जाएगा, that is equals to iota and root of 3 is divided by 2, है ना। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, you will get here 2, अगर हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, will get 1 plus minus iota root 3. तो we get this roots 1 प्लस माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, वो हमेशा पेयर कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि जो अल्फा रूट है दैट इज इक्वल्स टू प्लस साइन के साथ है 1 प्लस आयोटा रूट 3, एंड जो बीटा है आई एम टेकिंग बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा रूट 3, है ना, बिकॉज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा इज गिवन देयर। ठीक है, तो अभी हमें जो निकालना है वो अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इनको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। पोलर फॉर्म हमारे पास वी नो अबाउट कि अगर हमारे पास एक x प्लस आयोटा y, दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जब हम पोलर फॉर्म लिखते थे तो कैसे लिखते थे, r एंड दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते थे। ठीक है, जहां पर r क्या होता था, दैट इज इक्वल्स टू
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एंड जो थीटा होता था और उसको हम लिखते थे दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो ग्रेडियंट की हम बात करते थे tan इनवर्स इज y बाई एक्स। ओके, तो हम उसी तरीके से कुछ करेंगे यहाँ पर। तो हम बात करने जा रहे हैं, हम जस्ट टेकिंग हियर। ओके, तो पहले एक को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना होता है, r से जो है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जो हमें पास चेंज करना होता है इस फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू आयोटा के साथ में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इधर यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर दैट इज 1 and plus of 3 and that is equals to 4 और इसका रूट। ओके, तो आई विल दिस रूट इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 1/2 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ओके, फिर इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वी नो दैट कि कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वी कैन जस्ट राइट इट कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ओके, वी हैव दिस थिंग। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बीटा तुम्हारा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस पाई/3 एंड माइनस आयोटा साइन पाई/3, बिकॉज जो साइन पाई/3 की वैल्यू होती है दैट इज योर रूट 3/2। वी नो अबाउट इट, इसके बारे में हमें पता है। तो अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास डी मार्वस थ्योरम की। डी मार्वस थ्योरम वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई पोलर फॉर्म है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर हम n कर रहे होते हैं, तो वी कैन जस्ट ब्रेक इन cos ऑफ n थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, है ना, ये ब्रेक हो जाता है। तो हम इसके बारे में जान रहे होते हैं पहले से, तो अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट फाइंड अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n। तो हमें क्या करना है, वी नो अबाउट अल्फा एंड बीटा, हम इसको पोलर फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 cos ऑफ, जस्ट अ मिनट, 2 cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 का होल ये है और इसका होल पावर तुम्हारे पास n हो जाएगा, प्लस सिमिलरली दिस इज 2 cos पाई/3 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई/3 का होल पावर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है। अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर n पार्ट्स आते हैं तुम्हारे पास रूट्स की, और रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, तो जनरली भी कन्वर्टेड इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डी मार्वस थ्योरम का यूज कर लेंगे और आसानी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 2 टू पावर n यहाँ पर जब पावर खोलेंगे ये हो जाएगा cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 होल पावर n एंड प्लस, ये तो खैर हमें कर नहीं, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना, हम लिख दे रहे हैं, एक स्टेप लिखने की वजह से हम कर रहे हैं, बाकी तो ये डायरेक्टली हो गया। तो जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास आना चाहिए। हम 2 टू पावर n हम बाहर ले रहे हैं कॉमन, और ऑब्वियसली बाय द डी मार्वस थ्योरम हम इसको n को अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos n पाई/3 प्लस आयोटा साइन n पाई/3 प्लस cos n पाई/3 और माइनस आयोटा साइन n पाई/3। ओके, तो वी हैव दिस कैंसिल्ड आउट, दिस इज प्लस ऑफ आयोटा साइन n पाई/3, यहाँ पर माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 2 टू पावर n, और दिस इज 2 टाइम्स cos n पाई/3। तो दिस इज 2 to power n into 2, you guess is 2 to power n plus 1, and that is equals to cos n पाई/3। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू किसकी, अल्फा टू पावर n और प्लस बीटा टू पावर n।
and this is to the power n plus 1 and that is equals to cos n pi by 3. तो वी हैव दिस आंसर। अच्छा, अभी हम एक प्रॉपर तरीके से हम इसको सॉल्यूशन में आए हैं, इस प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को किया है, बट व्हेन वी गॉट अ प्रैक्टिस, जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें एक प्रॉपर तरीके से यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आसानी से देखेंगे कि हम जब अल्फा की पावर n बीटा की पावर n हम कर रहे हैं तो यहाँ पर अपॉन में n पाई आएगा, और वी नो दैट यहाँ पर एक प्लस का साइन है और ये हमारे पास माइनस का साइन है। अगर यहाँ पर सपोज दैट माइनस लगा होता तो उस केस में हमारे पास साइन जो है कोएफिशिएंट जो आयोटा का है वो बचता, इमेजिनरी पार्ट्स हमारा बचता। लेकिन जब हमारे पास प्लस है तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टू द पावर n तो हमारे पास बाहर आ ही चुका है। ऑब्वियसली हमारे पास कॉस 2 टाइम्स है तो एक 2 और आ जाएगा, तो टू द पावर n प्लस 1 और कॉस का कुछ के अंदर जो भी हमारे पास उसका एंगल होगा वो आएगा। तो इस तरीके से भी हम आइडियाज लगा के हम इसे इजीली और फास्टली भी हम अप्रोच कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक अब जरूरी नहीं, हम तो एक आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको वहां तक भी लेके और इसको आप 30 सेकेंड्स के अंदर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट मेन जो है कि लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या था कि हमें इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना था रूट्स को। ओके, तो अभी हमारे पास जो आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पर आते हैं, तो 2 की पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3 और 2 की पावर n माइनस 1, तो बाकी तो वही यही आ गया तुम्हारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और इस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, तो आई थिंक समझ आई होंगी आपको चीजें, और ऐसे ही आप और लोगों को भी शेयर कीजिए जो आपका जो है तैयारी कर रहे हो पीजीटी और जीआईसी की मैथमेटिक्स के, उनके साथ इन प्रॉब्लम्स को आप शेयर कीजिए। और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट भी हम जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल के या फिर हमारे पास इंटर लेवल के जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको उनका भी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जब समय मिलेगा, थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।